दोस्तों, आप अगर अपने घरों में बैठकर ये सोचोगे कि इंसान कितना विकास कर लिया तो आपको इंसानियत थोड़े या ज्यादा एडवांस लग सकती है। पर जब आप पृथ्वी से दूर अंतरिक्ष में जाकर यही बात सोचोगे तो आप हंसेंगे और बोलोगे ये तो चिल्लर है। यह एक डर है ऐसे इंसानों के दिमाग में जो पृथ्वी से बाहर की दुनिया के बारे में कल्पना करते हैं और उन परग्रहियों के बारे में सोचकर ही उनके अंदर सिहरन पैदा हो जाती है। उनका कहना यह है कि जिस प्रकार सदियों से इंसान जानवरों के साथ व्यवहार करते आए हैं, अगर वे पृथ्वी पर आ गए तो वे वैसे ही इंसानों के साथ व्यवहार करेंगे या इससे भी बुरा। जितना अधिक हम ब्रह्मांड के बारे में रिसर्च करते हैं उतना ही यह संभावना ज्यादा बढ़ जाता है कि इस ब्रह्मांड में हम अकेले नहीं हैं। पूरी आकाश गंगा अलग अलग दुनियाएं से भरी हुई है और इंसान यह जानने की ओर बहुत करीब है। तो सवाल यह है कि क्या वहाँ दूर ब्रह्मांड में कोई और है जिसे हमने एलियंस नाम दिया है, और क्या वे हमारे लिए खतरनाक हैं? यदि एलियंस वास्तव में वहाँ है तो क्या वे फ्रेंडली होंगे या दुनिया को नष्ट कर देने वाले शैतानी मानसिकता वाले होंगे? यह एक गंभीर सवाल खड़ा करता है। यह अब विज्ञान कथाओं तक ही सीमित नहीं है, क्योंकि एस्ट्रोनॉमर्स के समूह ने एलियंस को ढूंढने के लिए पूरी तरह से प्लान के अंदर है। कुछ लोग आकाश गंगा के दूर दूर इलाकों में अलग अलग तरह के संकेत भेज रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि वे प्रग्रही भी हमारी संकेतों को जानकर अपनी दुनिया की संदेश हमें भेजेंगे। दूसरे वैज्ञानिकों का तर्क है कि पृथ्वी को अपने तक ही रखना बुद्धिमानी होगी, नहीं तो वे हमसे अधिक ताकतवर हुए तो न जाने क्या करेंगे पृथ्वी के साथ। इस बात की संभावना है कि अगर हम एक बुद्धिमान सभ्यता की ध्यान आकर्षित करने के इरादे से उन्हें संदेश भेजते हैं तो जरूरी नहीं है कि हम जिस सभ्यता से संपर्क कर रहे हैं वह हमारी हितों को ध्यान में रखने वाले हों। वे खूंखार कुछ ऐसे हो सकते हैं जो पृथ्वी पर के जीवन को समाप्त कर दे, और दूसरी ओर अगर वे अच्छे हुए तो इससे इंसानियत को बड़े लाभ हो सकते हैं। इससे कुछ ऐसा हो सकता है जो पृथ्वी पर की तकनीक को काफी एडवांस और तेज कर दे। आखिर वास्तव में वे कैसे हैं, हमारे पास जानने का कोई तरीका नहीं है। ठीक यही डर है जो बहुतों वैज्ञानिक के दिमाग में बैठा है। लेकिन क्या यह डर वास्तविक है, और क्या यही कारण है कि हमारे इतने संदेशों, अंतरिक्षयान और सूचनाओं को दूर तारे तक भेजने के बाद भी हम उनसे संपर्क नहीं बना पाए? कदापि नहीं। आइए संभावनाओं की कल्पना करते हैं कि आखिर वे कैसे होंगे। हम शायद उन्हें ढूंढ लेते हैं तो उनकी मानसिकता को भाप सकते हैं। जैसे यदि एलियंस प्राकृतिक संसाधनों जैसे दुर्लभ तत्वों को चाहते हैं, वे उन तत्वों से बने ग्रह पर जाना चाहेंगे जो प्लेनेट तत्वों से भरा हो। वे प्रग्रही पृथ्वी पर नहीं आएंगे क्योंकि उन्हें आने का कोई फायदा नहीं। यदि वे मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन चाहते हैं तो उनके पास संभवतः खगोलीय तकनीक होगी जो पहले से ही पृथ्वी पर सदियों से है, जिससे इंसान स्पेस में कई लाइट ईयर्स दूर बसे एक्सोप्लैनेट के वायुमंडलों में तत्वों की खोज करता है। रियल में यदि वे एलियंस एक आबाद दुनिया में रुचि रखते हैं, भले ही उनका लक्ष्य केवल उन्हें मिटा देना है, तो वे उन तकनीकों और प्रौद्योगिकी का आज भी उपयोग कर रहे होंगे जिस तकनीक की हमने कल्पना भी नहीं की होगी। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं मिस्ट्री सेक्शन। मैं हूं विवेक। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। सालों से वैज्ञानिकों के बीच इस बात को लेकर बहस चल रही है कि दूसरी दुनिया से संपर्क करना सुरक्षित है या नहीं। कुछ शोधकर्ता मानते हैं कि एलियन से संपर्क करने से मानवता को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी, तो वहीं कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि एलियन से संपर्क करने से धरती पर विनाश हो सकता है। दोस्तों, अब शोधकर्ताओं ने एक नया शोध में बताया है कि दूसरी दुनिया की खोज मानवता के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। उनका कहना है कि फ्रेंडली और अच्छे एलियन भी मानव के लिए खतरनाक हो सकते हैं। साल 2020 में द सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्टेरियल इंटेलिजेंस ए रियल पॉलिटिक कंसिडरेशन नाम से एक पेपर प्रकाशित किया गया था, जिसका जवाब इस पेपर से दिया गया है। इसमें बताया गया था कि पैसिव सेटी एक्टिविटी से एलियन सिग्नल मिलना मुश्किल है। उनका कहना है कि एक्स्ट्रा टेरेस्टेरियल इंटेलिजेंस सिग्नल मिलने के बाद कुछ धार्मिक देशों में चरमपंथी हिंसा मचा सकती है। अगर ये एक बार हो गया तो इंसानियत को इसे उबरना काफी मुश्किल होगा। रिसर्चों के आधार पर बात करें तो ब्रह्मांड अरबों सालों से अस्तित्व में है और ना जाने कितनी दुनियाओं से पृथ्वी पर संदेश भेजे गए होंगे अब तक।
आज से 40-50 साल पहले ही वैज्ञानिक दूर अंतरिक्ष में संदेश भेज रहे हैं और यह भी हो सकता है कि उन्हें यह संदेश आज मिला हो। अगर उन्हें आज संदेश मिला तो वे जरूर रिटर्न में सिग्नल भेजेंगे जो शायद 40-50 साल बाद पृथ्वी के वैज्ञानिकों को प्राप्त हो, और यह समय तो केवल अनुमान है। ऐसी सिग्नलों के आदान प्रदान होने में हजारों लाखों साल लग सकते हैं। तो अगर हम इतना समझ चुके हैं तो वे भी जरूर जानते होंगे, इसलिए वे शायद एक प्लान तैयार किया हो और वे शायद पृथ्वी की ओर अग्रसर हो और उनकी यान कुछ ज्यादा एडवांस हो जो जल्द ही यहाँ पहुंच सकता है। हम जब एलियन नाम सुनते हैं तो दिमाग में एक हरे रंग की बड़ी बड़ी आंखों वाला जीव आता है, पर एलियंस जितने ज्यादा ग्रहों पर होंगे वे सब एक दूसरे से बिल्कुल अलग दिखेंगे। मान लीजिए पृथ्वी पर रहने वाले लोग ऐसे हैं, तो अगर मंगल ग्रह पर कोई दुनिया होती तो शायद वे ऐसे दिखते, और अगर एंड्रोमेडा गैलेक्सी के एलियंस होते तो वे ऐसे दिखते। एक नए रिसर्च का दावा है कि मिल्की वे आकाश गंगा में कम से कम एक दुर्भावनापूर्ण बियॉन्ड सिविलाइजेशन हो सकती है जिसने इंटरस्टेलर यात्रा में महारत हासिल की हो। जैसे कि इंसान मिल्की वे आकाश गंगा के केंद्र में अपने यंत्र को भेजने की तैयारी में है। एक नए अध्ययन का दावा है कि हमारी मिल्की वे में शत्रुतापूर्ण इरादों वाली कम से कम 4 एलियन सभ्यताएं हो सकती है। हालांकि शोधकर्ताओं ने निष्कर्ष निकाला कि इन सभ्यताओं के पृथ्वी पर आक्रमण की संभावना बहुत कम है, पर यह पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता क्योंकि उनके दिमाग किस प्रकार से काम करता होगा हमें नहीं पता। बीबीसी के मुताबिक 12 नवंबर 2018 को स्थानीय समय अनुसार 6:47 पर एक ब्रिटिश एयरवेज पायलट ने शेनन एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क किया और बताया कि उसने किसी चीज को बहुत तेजी के साथ चलते हुए देखा। पायलट ने यह भी जानना चाहा कि क्या आयरलैंड के पश्चिमी तट पर कोई मिलिट्री एक्सरसाइज चल रही है। गार्जियन की खबर के मुताबिक महिला पायलट ने कहा, कोई चीज थी जो बहुत तेज रफ्तार से चल रही थी। वो हमारे बाएं हाथ की तरफ आई और उत्तर की ओर मुड़ गई। उसकी रोशनी बहुत तेज थी और वह बहुत तेजी के साथ गायब भी हो गई। पायलट को बताया गया कि वहां कोई मिलिट्री एक्सरसाइज नहीं चल रही है। उस क्षेत्र में चल रहे अन्य विमानों के पायलटों ने तेज चमकीली रोशनी और यूएफओ देखने की बात कही है। अगली घटना। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक पेंटागन यूएफओ जांच के लिए लाखों डॉलर का गुप्त कार्यक्रम चला रहा था। बताया जा रहा है कि अमेरिकी रक्षा विभाग के मुख्यालय में 2007 में शुरू हुए और 2012 में बंद कर दिए गए इस कार्यक्रम की जानकारी बहुत कम अधिकारियों को थी। न्यूयॉर्क टाइम का कहना है कि कार्यक्रम के दस्तावेजों में अजीब सी तेज रफ्तार वाले विमानों और मंडराती हुई चीजों का जिक्र किया गया है, लेकिन वैज्ञानिकों को इस बात को लेकर संदेह था कि ये रहस्यमय घटनाएं प्रग्रही जीवन यानी एलियन होने का सबूत हो सकती है। बताया जा रहा है कि इस कार्यक्रम पर रक्षा विभाग की लगभग 1 अरब 28 करोड़ रुपए की रकम खर्च हुई। बाद में खर्च घटाने के लिए इस कार्यक्रम को बंद कर दिया गया। भले ही इसकी फंडिंग 2012 में बंद हो गई, लेकिन बताया जा रहा है कि अधिकारियों ने असामान्य आकाशीय घटनाक्रम और संदिग्ध चीजों को देखे जाने के मामले की जांच अपने सामान्य काम के साथ जारी रखी। इनके आधिकारिक दस्तावेजों में यूएफओ देखे जाने और उड़न तस्तरियों से संबंधित रिपोर्ट्स भी शामिल थी। इजिप्ट, मेसोपोटामिया, सुमेरियन, इंका, बेबीलोनियन, सिंधु घाटी और दुनिया की तमाम सभ्यताओं के टेक्स्ट में लिखा है कि जल्दी ही लौट कर आएंगे हमारे आकाश देव और फिर से वे धरती के मुखिया होंगे। इजिप्ट और माया सभ्यता के लोग मानते थे कि अंतरिक्ष से हमारे जन्मदाता एक निश्चित समय पर दोबारा लौट आएंगे। तो क्या हम उन्हीं एलियंस की संतान हैं? और क्या गिजावासी मरने के बाद खुद का मम्मीकरण इसलिए करते थे कि उनका आकाश देव उन्हें अंतरिक्ष में ले जाकर उन्हें फिर से जीवित कर देगा? पृथ्वी पर ऐसे कई प्राचीनतम चिन्ह मिले हैं जिसका इशारा अंतरिक्ष में रहने वाले एलियंस की ओर जाता है। अप्रैल 2020 में रक्षा विभाग ने अमेरिकी नौसेना के विमानों पर इंफ्रारेड कैमरे द्वारा रिकॉर्ड किए गए वीडियो जारी की, जिसमें विभिन्न प्रकार की अज्ञात हवाई घटनाओं के साथ विमानों की मुठभेड़ों का दस्तावेजीकरण किया गया था। पायलटों ने हाइपरसोनिक गति से आकाश में उड़ती हुई वस्तुओं को देखने और लगभग तुरंत दिशा बदलने की सूचना दी। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि पृथ्वी पर ऐसी कोई एयरक्राफ्ट ही नहीं है जो इतनी तेजी से उड़ सकता है। कुछ वैज्ञानिक समूह पहले से ही इस सवाल पर बहस कर रहे हैं कि क्या अन्य सभ्यताओं से संपर्क करने का प्रयास किया जाए। यह संपूर्ण ग्रह के लिए गहन विचार का विषय है। पिछले 60 वर्षों से वैज्ञानिक रेडियो दूरबीनों से दूर के सितारों की परिक्रमा करने वाले ग्रहों पर एलियंस को खोज रहे हैं।
सभ्यताओं से आने वाले संभावित संकेतों को सुन रहे हैं, पर मामला क्लियर नहीं हुआ। इसलिए कुछ वैज्ञानिक अब एक अधिक सक्रिय कार्यक्रम पर जोर दे रहे हैं, मेटी मैसेजिंग एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस के लिए, जो न केवल सुनेगा बल्कि वास्तव में उन सितारों की ओर शक्तिशाली संदेश भेजेगा। लेकिन अगर आप रात में सो रहे हैं और आपके दरवाजे पर दस्तक होती है, जब आप दरवाजा खोलते हैं तो आपके सामने कुछ एलियंस खड़े हो, तब आप क्या करेंगे? आपको क्या करना होगा? क्या यह सरकार के द्वारा बताया गया है? तो पृथ्वी पर सरकारी की भी तैयारियां होनी चाहिए अंतरिक्ष जीव के लिए। अगर वे फ्रेंडली रहे तो बढ़िया, लेकिन अगर वे खतरनाक हुए तो आप तो मारे जाएंगे। और एक इंसान का खात्मा नहीं, यहाँ से इंसानियत का खात्मा शुरू होगी और उनकी टेक्नोलॉजी तय करेगी कि कितना तबाही मचानी है इस पृथ्वी पर। और अगर इनकी टेक्नोलॉजी की खतरा को पृथ्वीवासी नहीं रोक पाए तो इंसानियत बिल्कुल खत्म हो जाएगी। कई विशेषज्ञों ने यह भी चेतावनी दी है कि वे अनप्रेडिक्टेबल हो सकते हैं। यदि वे विकास में हमसे लाखों या अरबों वर्ष आगे हैं तो उनसे मिलने का परिणाम क्या हो सकता है किसी को पता नहीं।